मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अपनी कॉमेडी से करोड़ों लोगों को हंसाने वाले राजपाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। यहां इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी गई है। राजपाल यादव जेल क्यों गए? मुख्य कारण: राजपाल यादव को चेक बाउंस के एक पुराने मामले में सजा हुई है। ये कानूनी लड़ाई लगभग 15 साल पुरानी है, जिसमें कोर्ट के बार-बार आदेशों और आश्वासनों के बावजूद पैसे न चुका पाने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। पूरे मामले का घटनाक्रम, टाइमलाइन: 2010 कर्ज की शुरुआत राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। 2012 फिल्म फ्लॉप और आर्थिक संकट, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जिससे राजपाल यादव भारी घाटे में चले गए और कर्ज नहीं चुका पाए। चेक बाउंस और कानूनी केस: जब उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए चेक दिए तो वे बैंक में बाउंस हो गए। इसके बाद कंपनी ने उनके खिलाफ सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया। 2018 पहली बार सजा: एक निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। 2024-2025 कोर्ट की चेतावनी: दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कई बार मोहलत दी कि वे आपसी समझौते सेटलमेंट के तहत पैसे लौटा दें। ब्याज और पेनल्टी के साथ ये रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपए हो गई है। 5 फरवरी 2026 सरेंडर और जेल: कोर्ट ने पाया कि राजपाल यादव बार बार वादा करने के बाद भी पैसे नहीं जमा कर पा रहे हैं। कोर्ट ने उनकी गंभीरता की कमी को देखते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया। 5 फरवरी 2026 को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। ताजा स्थिति, लेटेस्ट अपडेट: जमानत पर सुनवाई: 12 फरवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत बेल पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट की फटकार: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, आप जेल कोर्ट के आदेश से नहीं बल्कि अपने वादे पूरे न करने की वजह से गए हैं। अगली तारीख: मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार 16 फरवरी 2026 को होगी। तब तक राजपाल यादव को जेल में ही रहना होगा। बॉलीवुड का समर्थन: इस मुश्किल घड़ी में सोनू सूद, सलमान खान और अजय देवगन जैसे सितारों ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है ताकि वे कर्ज चुका सकें। नोट: राजपाल यादव ने सरेंडर से पहले भावुक होकर कहा था कि उनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं और वे इस स्थिति से अकेले ही लड़ रहे हैं। राजपाल यादव के इस मामले में कुछ और भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उनकी वर्तमान स्थिति को और भी गंभीर बनाते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारियां दी गई हैं। 1. संपत्ति की कुर्की, प्रॉपर्टी अटैचमेंट: कोर्ट ने केवल जेल की सजा ही नहीं सुनाई है, बल्कि उनके कर्ज को चुकाने के लिए उनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित उनकी पुश्तैनी जमीन और मकान को पहले ही बैंक और प्रशासन द्वारा कुर्क अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मुंबई के जुहू इलाके में स्थित उनके फ्लैट पर भी कानूनी संकट मंडरा रहा है। 2. कोर्ट को गुमराह करने का आरोप: 2013-2015 के बीच राजपाल यादव पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने कोर्ट में झूठे हल्फनामे एफिडेविट्स जमा किए थे। एक बार उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया था, जिसे कोर्ट ने पकड़ लिया था। कोर्ट ने उस वक्त भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि एक सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कानून के साथ लुकाछिपी खेलें। यही वजह है कि इस बार कोर्ट ने उन्हें कोई ढील देने से साफ मना कर दिया है। 3. परिवार की स्थिति: राजपाल यादव ने अपने हालिया बयानों में जिक्र किया है कि इस कानूनी लड़ाई ने उनके परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया है। उनकी पत्नी राधा यादव भी इस केस में सह आरोपी को अक्यूज रही हैं, क्योंकि वे उनकी प्रोडक्शन कंपनी में पार्टनर थीं। हालांकि फिलहाल केवल राजपाल को ही हिरासत में लिया गया है। 4. प्रोफेशनल लाइफ पर असर: जेल जाने की वजह से उनकी आने वाली बड़ी फिल्मों पर संकट के बादल हैं। भूल भुलैया 4: राजपाल का छोटा पंडित वाला किरदार इस फ्रेंचाइजी की जान है। शूटिंग के शेड्यूल पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। वेलकम टू द जंगल: इस मल्टी स्टारर फिल्म की डेट्स भी राजपाल के जेल में होने की वजह से आगे बढ़ानी पड़ सकती हैं। अधूरे प्रोजेक्ट्स: अनुमान है कि उनके जेल जाने से प्रोड्यूसर्स के लगभग 30 रुपये -40 करोड़ दांव पर लगे हैं। राजपाल यादव का पक्ष: जेल जाने से ठीक पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, बस वक्त खराब है। मैंने फिल्म बनाई जो नहीं चली। मैं पैसे लौटाना चाहता हूं, लेकिन जब मेरे पास काम करने और पैसे कमाने का मौका ही नहीं होगा तो मैं पैसे कैसे लौटाऊंगा। अगला अपडेट: 16 फरवरी को होने वाली सुनवाई बहुत अहम है, क्योंकि इसमें यह तय होगा कि उन्हें अंतरिम जमानत इंटरिम बेल मिलेगी या नहीं। राजपाल यादव केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।